हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग 10th क्लास की हिंदी के पहला चैप्टर सम विभाजन और जाति प्रथा के ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, इसमें ऑब्जेक्टिव के बारे में जो है ना, ये फर्स्ट चैप्टर में जो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, जैसे पहला दिया हुआ है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसने कहा, यानी किसे कहा गया है। ये यानी कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है, नलिनी विलोचन शर्मा, यतीन्द्र मिश्र है, उसका भीमराव अम्बेडकर है, अमरकांत है। तो आप लोग बताइए इसमें क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज, भीमराव अम्बेडकर। इसका आंसर क्या चीज हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर। उसका देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, तो ये तो आपको पता होगा। ऑप्शन इसमें है बेरोजगारी, गरीबी, उसके बाद है उद्योग धंधों की कमी, उसका बाद अमीरी। तो इसका आंसर आपको पता है क्या चीज होगा, बेरोजगारी। क्या चीज हो जाएगा, बेरोजगारी। उसका अगला क्वेश्चन है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन है भेदभाव के कारण, उसके बाद है शोषण के कारण, गरीबी के कारण, उसका है रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो इसका मेन आंसर क्या चीज हो जाएगा कि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। ये हो जाएगा रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। उसका देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन क्या चाहिए, कह कि सम विभाजन और जाति प्रथा के लेखन कौन है। सम विभाजन और जाति प्रथा के लेखन कौन है। तो इसका आंसर देखिए लिखा है डॉक्टर राममोहन लोहिया, उसका है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, उसका महात्मा गांधी, उसका डॉक्टर संपूर्ण नंद है। आपको पता है कि ये चैप्टर पहला है सम विभाजन जाति प्रथा। इसका सारा आंसर जो है ये सम विभाजन और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ही होगा। अगला देखिए कि कह रहा है कि लेखन की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। लेखन की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। तो इसका आंसर जो है आपको देखिए निम्न प्रकार दिया हुआ, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, उसका जातिवाद के पोषक नग्न है। उसके बाद क्या चाहिए, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, उसका जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है, लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। इसका आंसर है कि जातिवाद के पोषकों की क्या चीज कमी नहीं है। ये है, इसमें बहुत सारा जातिवाद है। इसे उसका 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि लेखन की दृष्टि में आदर्श समाज किसे होना चाहिए। यानी कि लेखन की दृष्टि में आदर्श समाज किसे होना चाहिए। ऑप्शन दिया है जिसमें स्वतंत्रता, समानता और क्या चाहिए, भातृत्व का भाव। उसका क्या चाहिए कह रहा है, बी नंबर, जिसमें सभी धनी हो, या कह रहा है जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, या कह रहा है क्या चीज, जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो इसका आंसर फर्स्ट नंबर हो जाएगा कि जिसमें स्वतंत्रता, जिसमें क्या चीज होनी चाहिए, स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व का क्या चीज होना चाहिए, भाव। वही आत्मलेखन की दृष्टि में आदर्श समाज होगा। ठीक, या उसे कैसा होना चाहिए था, ऐसा ही होना चाहिए। ठीक, उसके बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। लेखक जो है इसमें लेखक है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो बता रहा है, इसमें बता रहा है कि लेखन बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसको माना जाता है, अशिक्षा को, या जनसंख्या को, या जाति प्रथा को, या उद्योग धंधे की कमी को। उद्योग धंधे की कमी को। तो आप बताइए इसमें सबसे प्रत्यक्ष कारण किसे माना जाता है। तो माना जाता है किसको, जातिवाद को। इसमें जातिवाद के बारे में ही भेदभाव बताया गया, इसीलिए। अगला है 8 नंबर क्वेश्चन क्या चाहिए, अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारों, क्या चीज, भाईचारों की वास्तविक रूप कैसा होता है। वास्तविक रूप कैसा होता है, तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन दिया हुआ, दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। अगला है
तिल और तंदूर के मिश्रण की तरह। उसके बाद है क्या चीज, पानी और नमक के मिश्रण की तरह। ये तो इसका आंसर आपको हो जाएगा दूध और पानी के मिश्रण की तरह। यानी कि अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारा जो वास्तविक रूप कैसा होता है, तो ये होता है कि दूध और पानी, यानी कि दोनों को जब आपस में मिलाते हैं तो दोनों क्या चीज हो जाता है, मिल जाता है। दोनों क्या चीज हो जाता है, मिल जाता है। तो इसी तरह से इसी का मिश्रण के कारण हो। आप आगे का क्वेश्चन देखिए इधर, 9 नंबर क्वेश्चन कहा कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। भारतीय संविधान के निर्माण कौन किया था, उसका महत्वपूर्ण भूमिका कौन था। भीमराव अंबेडकर, उसका है ज्योतिबा फुले, उसका क्या है राजगोपालाचारी, उसका महात्मा गांधी। तो आपको पता होगा इसमें इसका आंसर क्या चीज हो जाएगा, इसका आंसर भीमराव अंबेडकर। उसके बाद कह रहा है कि स्वभाव समाज की आवश्यकता क्या है, जाति प्रथा या सम विभाजन या अनुबंध या दूध पानी, क्या चीज होगा। तो इसका हो जाएगा क्या चीज, सन विभाजन। ठीक, उसका कारण निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है, आप बताइए। द कास्टस इन इंडिया, उसका है द अनटचेबल्स, यू आर दे, उसका है यू आर सुतराज, उसका है इनमें से सभी। तो आप बताइए इसका आंसर क्या चीज है, इसका आंसर सब है इसका रचना, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज, इनमें से सभी। उसका 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आधुनिक सब समाज सम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, क्यों मानता है। तो कार्य कुशल के लिए या भाईचारों के लिए या रूढ़िवादिता के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि यह मानता है किसके लिए, कार्य कुशलता के लिए। किसके लिए माना जाता है, कार्य कुशलता के लिए। आगे कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है सम विभाजन और जाति प्रथा का पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का रूपांतरित अंश है। ऑप्शन दिया द कास्ट इन इंडिया या देयर मैकेनिज्म है, और उसके बाद क्या चीज है, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट है, उसके बाद क्या चीज, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है, उसके बाद हु इज सुद्राज है। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा, आप बताइए। इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ठीक, उसका देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे। इटली गए थे या दक्षिण अफ्रीका गए थे या न्यूयॉर्क गए थे या दक्षिण कोरिया गए थे, कहाँ गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा कहाँ गए थे, ये न्यूयॉर्क गए थे। यानी माध्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह अंबेडकर साहब उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे, तो न्यूयॉर्क गए थे। आगे का अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति थे, बुद्ध थे, कबीर थे या ज्योतिबा फुले थे या इनमें से सभी थे। तो इनमें से क्या हो जाएगा, बुद्ध भी था, कबीर भी था और ज्योति फुले भी था, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे कह रहा है कि जाति पांति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था। ये जाति पांति के तोड़क मंडल भाषण लाहौर में, कहाँ, लाहौर में कब हुआ था। 1942 ईस्वी में, 1940, 1936 या 1938 ईस्वी में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा कब, 1936 ईस्वी में। आगे का सम विभाजन और जाति प्रथा क्या है, कहानी है, भाषण है, निबंध है या साहित्यकार है। तो ये क्या चीज है, एक निबंध है। उसके बाद कह रहा है कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया, किसने रूपांतरण किया, हिंदी में रूपांतरण किया। तो ललाई सिंह यादव या किशोरी लाल या मोहन वाजपेयी या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि इसका हिंदी रूपांतरण कौन किया था, ललाई सिंह यादव ने किया था। आगे कहा कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, ब्राह्मण में या क्षत्रिय में या दलित में या कायस्थ में। तो आपको पता होगा कि इसका कहाँ हुआ था, दलित में हुआ था। तो ये 19 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। ये फर्स्ट चैप्टर का
यानी कि सम विभाजन और जाति प्रथा का। ठीक, ये आप लोग लिख लीजिए।